नमः। आज हम लोग लत्व संधि का अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसान संधि है, मज़ेदार भी है। सूत्र है तोरली। शब्दों को तोड़ लें। तो हो ली। तो हो अर्थात तवर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। कब? ली, लकार परे रहते। अभिप्राय ये हुआ कि अगर तवर्ग का कोई भी वर्ण है, तवर्ग के 5 वर्ण होते हैं, पांचों में से कोई भी वर्ण, उस वर्ण के बाद अगर ल वर्ण का प्रयोग है तो तवर्ग का जो वर्ण है, चाहे त हो, चाहे थ हो, चाहे द हो, चाहे ध या न, कोई भी वर्ण हो, वो भी ल में परिवर्तित हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें, समझें। तवर्ग के पांचों वर्णों में से कोई भी वर्ण और उस वर्ण के बाद ल आ जाए तो तवर्ग का जो भी वर्ण है वो ल में परिवर्तित हो जाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। तत धन लय। यहां क्या हुआ है? तवर्ग का वर्ण त है और इस त के बाद ल आ गया। अतः यह जो त है, ये त भी ल में परिवर्तित हो गया। ये त भी ल हो गया। शब्द हमारा बना तल्लयः। वैसे ही तत धन लीनः। तवर्ग के वर्ण त के बाद ल आया, तवर्ग का त ल में बदल गया। शब्द हमारा बना तल्लीनः। पत धन लवः। यहां भी त ल में परिवर्तित हुआ। शब्द बना पल्लवः। विशेष ध्यान रखने योग्य बात क्या है? वर्ग के जो 5वें वर्ण होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। तवर्ग में भी जो 5वां वर्ण है न, वो अनुनासिक है। उसका जब परिवर्तन होगा, उस न के बाद यदि ल आया तो ये न भी ल में परिवर्तित होगा। लेकिन यह बताने के लिए कि यह अनुनासिक वर्ण था जिसके स्थान पर ल बैठा हुआ है, हम अनुनासिक ल न के स्थान पर अनुनासिक ल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है विद्वान धन लिखति। यहां विद्वान शब्द का अंतिम अक्षर हुआ न, न के बाद ल आया, न भी ल में परिवर्तित हुआ। लेकिन ये ल चूंकि अनुनासिक वर्ण के स्थान पर आया है, इसलिए यह जो ल होगा वो भी अनुनासिक होगा। शब्द हमारा बनेगा विद्वान लिखति। आसान सी संधि है, मजेदार भी है, निश्चित रूप से ध्यान रखने योग्य भी है। आगे हम लोग व्यंजन संधि के अन्य उदाहरणों को देखेंगे। धन्यवाद।